ये जो स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को तो विशेष रूप से समझ लो। ऐसा कहा जाता है को जोड़ो हमारे लिए और चंदा करवाओ और तुम ताली बजाओ और बजाओ, वो हमें देखना है उसका पैसे का क्या करना है। तो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में ये सत से संपन्न हो जाता, मतलब जो अपना स्वरूप है अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसी स्वपीति कहा था। देखो क्या बढ़िया शब्द स्वपीति। स्वपीति मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। कब? जब सुषुप्ति में हम सब जाते हैं रात को, तो वहाँ अपने स्वरूप में हमारी स्थिति होती है। सत है, सत आत्मा सत है, तो सत की प्राप्ति मतलब स्वपीति शब्द इस्तेमाल किया। स्व अपने को और अपीत मतलब प्राप्त हो जाता है। तो सुषुप्ति में हर व्यक्ति अपनी आत्मा को अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मवेत्ता लोग श्रुति माता सुषुप्ति अवस्था को छोड़कर किसी दशा में जीव की स्वरूप प्राप्ति स्वीकार नहीं करती। केवल सुषुप्ति में या बहुत गहन समाधि में, जब बहुत गहन समाधि में चला जाता है तो उसको जागृत सुषुप्ति कह देते हैं। कि उसको जो है, तो उसको कहा कि जीव जो है स्वरूप की प्राप्ति केवल सुषुप्त अवस्था में प्राप्त करता है। तो कहता है ये परम आनंद है, लेकिन दीपक को पहले तो उसी ने, अतः मैं सुषुप्ति में जीव भाव से रहित। वहाँ जीव भाव नहीं होता, केवल आत्मा ही होती है। आत्मा के साथ ही आत्मा जो हमारा स्वरूप है, तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उस आत्मा। आ गए स्वामी जी क्या? तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना, तो वहाँ कहा है सुषुप्ति में जीव भाव से रहित। तो जीव भाव नहीं तो होता क्या है कि जो आत्मा है उसका जो प्रतिबिंब है, जिसको चिदाभास कहते हैं, जो अंतःकरण में पड़ता है, तो जब मन और बुद्धि लीन हो जाते हैं, तो बुद्धि जब लीन हो गई, किसमें लीन हो गई? अपने स्वरूप में। तो प्रतिबिंब अब पड़ेगा, तो इसमें क्या हुआ? जैसे दर्पण है, तो दर्पण हमारे सामने है, तो हमारा मुख जो है दर्पण में दिख रहा है, दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। बीच में से दर्पण हटा लो, तो प्रतिबिंब कहाँ गया? अगर दर्पण हटा ले तो प्रतिबिंब कहाँ गया? बिंब में मिल गया। मतलब हमारा प्रतिबिंब हमसे अलग जो दर्पण की वजह से दिख रहा था, अब दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब नहीं है। जैसे दर्पण हटा, हमारा प्रतिबिंब बिंब में समा गया। तो दर्पण क्या है? जो अंतःकरण है। तो जैसे ही अंतःकरण के मन बुद्धि लीन हो जाते हैं सुसुप्ति में, तो वहाँ दर्पण नाम की चीज नहीं है अब कोई, तो आत्मा का प्रतिबिंब नहीं है। जो आत्मा का प्रतिबिंब है चिदाभास, वो लीन हो गया, तो जीव भाव लीन हो गया। तो वो क्या बढ़िया स्थिति है सुसुप्ति की। तो अब जीव भाव है ही नहीं, केवल एक आत्मा है बस। उस आत्मा का ही जो अनुभव होता है, जिसको कहते हैं बड़ी आनंद था, बड़ा सुख था, बड़ी गहरी नींद थी। तो वो जो सुख है, जो आनंद की अनुभूति होती है सुसुप्ति में, क्यों होती है? क्योंकि आत्मा का जो वास्तविक आनंद है उसका अनुभव होता है। तो यहाँ कहते हैं जैसे दर्पण का प्रतिबिंब, ये उदाहरण भी दिया शंकराचार्य भाष्य में कि दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण को हटाने के बाद प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है। उसी तरह सुसुप्ति अवस्था में जब अंतःकरण मन बुद्धि लीन हो जाते हैं, उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तो उस अंतःकरण में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ना था, जिसने बुद्धि और मन और इंद्रियों को चेतन करना था, जो जड़ है, जब वो अंतःकरण ही लीन हो गया, तो अब प्रतिबिंब पड़ी नहीं, एक ही बिंब है बस, और वहां कुछ है ही नहीं। जीव भाव समाप्त हो जाए, ये कह रहा है। मैं सुसुप्ति में ही जीव भाव से रहित और देवता रूप को दिखाऊंगा। मैं देवता भगवान, सुसुप्ति एवं स्वयं देवता रूपम जीवत्व विनिवृत्त। क्या बढ़िया है। तो कहते हैं, और स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न संसार के हेतुभूत अविद्या भी है, कामना भी है और कर्म भी है। तो स्वप्न में अभी हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इससे मिलते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, जगह जगह जाते आते रहते हैं स्वप्न में, जैसी हमारी वासना संस्कार है। तो वहाँ पूरा हुआ अविद्या भी है, अज्ञान चलित है, कामना भी है, कर्म भी है। उस अवस्था में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं होता सुसुप्ति में, सॉरी स्वप्न अवस्था। तो इसका नाम बताया सुसुप्ति में जब जीव अपने प्राप्त हो जाता, स्वपीति। स्व मतलब अपने को, अपीत मतलब प्राप्त हो जाता। तो सुसुप्ति क्यों है? तो वो कहते हैं सुसुप्ति जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है। जब हम थक जाते हैं, कभी कभी दिन में बिल्कुल नहीं थके, ज्यादा सो लिए तो रात को गहरी नींद नहीं आती, स्वप्न ही आते रहते हैं। सुसुप्ति अवस्था नहीं होती रात में, क्योंकि बहुत जो गहरी नींद है वो कई बार आदमी सुबह कहता है ना रात भर स्वप्न आते रहे। तो वो कहते हैं जब सुसुप्ति जो जागृत अवस्था के श्रम के कारण होती है, इसलिए उसे लोक में स्व आत्म प्राप्ति कहते हैं। स्व आत्म प्राप्ति मतलब अपने आप से हमने आत्मा की प्राप्ति कर ली। तो कहते हैं अनेक प्रकार के व्यापार रूप निमित्त से शिथिल हुई इंद्रियों को
अपने व्यापारों में निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार ये सब इंद्रियां प्राण से गृहीत हो जाती हैं। एक प्राण ही अशांत रहता है और देह रूप ध्यय में जागृत रहता है। तो वह सुश्रुति में कहते हैं कि प्राण है, बस प्राण चलता रहता है, वह न मन है, न इंद्रियां है, न बुद्धि है, कुछ नहीं, लेकिन प्राण फिर भी जागता रहता है, जो प्राण चलते रहते हैं। उस समय जीव जो है श्रम की निवृत्ति के लिए, थकान दूर होती है ना सुसुप्ति में, स्वप्न में थकान दूर नहीं होती, स्वप्न आते रहते हैं। तो कहते हैं उस समय जीव श्रम की निवृत्ति, जो उसने थकान थी उसकी निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता है। या देवता रूप का जो आत्मा को देव भगवान को भी कहते हैं, तो स्वाभाविक अपने देवता रूप को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने के सिवा, स्वरूप में स्थित होने के सिवा और कहीं श्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। चूंकि स्वप्न में क्या है, स्वप्न में भी सूक्ष्म शरीर क्रियाशील है, जागृत में भी क्रियाशील है। जागृत में हम संसार से व्यवहार करते हैं, थकते हैं इंद्रियां, और स्वप्न में भी इंद्रियां काम कर रही हैं। आप स्वप्न देखते हैं, दिखाई भी पड़ता है, बोलते भी हैं, चलते भी हैं, स्वप्न में खाते भी हैं, काम भी करते हैं, थक जाते हैं। तो स्वप्न में भी श्रम की, श्रम मतलब जो हमारी थकान है, इसकी निवृत्ति नहीं होती, तो जागृत में नहीं होती, केवल सुसुप्ति में होती। तो जीव क्या श्रम की निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक, जो स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता है। क्या बढ़िया शब्द है, शंकर बात बहुत बढ़िया, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने के सिवा और कहीं श्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए क्या करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जब मन लीन हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प नहीं आते मेडिटेशन में या ध्यान में, वो स्थिति कुछ क्षण की भी अगर बच जाए, कुछ 1 मिनट की, आधे मिनट की, कुछ क्षण की, तो उसमें भी हमारे श्रम की निवृत्ति हो जाती है। मन को एक आराम मिल जाता, लगता है कि मेडिटेशन के बाद मन को बड़ा विश्राम मिला, मन बड़ा शांत हो गया, जो मन में किचर पिचर हो रही थी वो शांत हो गई। तो कहते हैं स्वरूप में स्थित होने के सिवा, तो जो हमारा चीज क्षण, देखो हमारे मन के अंदर अनेक संकल्प विकल्प होते रहते हैं, जैसा संकल्प विकल्प होता है वैसी हमारे अंतःकरण में वैसी वृत्तियां बनती हैं। जैसे हम अभी किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, मान लो कार के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे कार की वृत्ति बनेगी, कार हमारे अंदर, मन के अंदर ऐसा कार का दृश्य आएगा, तो उसको वृत्ति कह देते हैं। उस वृत्ति को चिदाभास क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो जैसी वृत्ति बनती है अंतःकरण में, जो चिदाभास है, जो आत्मा का प्रतिबिंब हमारी बुद्धि में पड़ता है, जिससे बुद्धि चेतन होती है, उस प्रतिबिंब जो है उस वृत्ति को प्रकाशित कर देता है। जैसी प्रकाशित हो जाती है बुद्धि, वो वृत्ति जो है, तो अब हमारे अंदर काम चल रहा है, वृत्ति को प्रकाशित करने का काम चिदाभास है, चिदाभास है। ध्यान में क्या होता है, जब ध्यान में बैठते हैं और आधे मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आता, अंतःकरण में कोई वृत्ति नहीं आती, वृत्ति रहित स्थिति जब होती है, तो क्या हुआ, अब कोई वृत्ति नहीं है अंतःकरण में, तो चिदाभास उसको प्रकाशित नहीं करेगा, क्योंकि चिदाभास को प्रकाशित करने के लिए कोई वृत्ति नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो चिदाभास प्रकाशित करने के लिए कोई वृत्ति नहीं बन रही अंतःकरण में, तो चिदाभास लीन हो जाता है। जैसी चिदाभास लीन होता है, तो प्रतिबिंब लीन हो गया बिंब का, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, फिर बिंब में मिल गया, और जैसे बिंब में मिला तो वहां एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, एक ही आत्मा, जीव भाव समाप्त हो जाता है। उस कुछ सेकंड के लिए जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान कह लो या शांत कमरे में बैठे हैं आंख बंद करके, तो जो वृत्ति नहीं बनी, तो जैसी वृत्ति नहीं बनी, तो चिदाभास उसे प्रकाशित करने के लिए उसको कोई चीज ही नहीं है, तो चिदाभास लीन हो जाता है बिंब में, प्रतिबिंब बिंब में लीन हो गया, तो एक आत्मा बचती है। तो वो जो क्षण है, वो जो कुछ सेकंड है या आधा मिनट है या 1 मिनट है, जिसकी जैसी स्थिति है, उतनी देर के लिए हमारे पास जीव भाव नहीं है, केवल आत्मा है। उस आत्मा का जो आनंद है, सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसकी हमें अनुभूति होती है, इसलिए हमें लगता है कि बहुत आनंद है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो जितनी वृत्तियां कम होंगी, इसलिए जब को मन को आराम करना हो तो कोई कोशिश करे कि संकल्प विकल्प ना हो। तो कहते हैं एक ही प्राण जो देह रूप घर में जागता रहता, उससे मैं जीव श्रम की निवृत्ति के लिए अपने स्वाभाविक देवता रूप को प्राप्त हो जाता, तभी उसके श्रम की निवृत्ति होती है, नहीं तो श्रम की निवृत्ति नहीं होती। अब देखो ये कहता है, जिस प्रकार अगले मंत्र में कहता है, इसी अध्याय 6 में, अध्याय 6 का
खंड 8 का है, मंत्र नंबर 1। ये स्वामी जी बोल चुके थे इसमें। तो कहते हैं जिस प्रकार डोरी में बंधा हुआ पक्षी दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर अपने बंधन रूप स्थान का ही आश्रय लेता है, उसी प्रकार हे सोम ये मन दिशा विदिशाओं में उड़कर अन्यत्र स्थान न मिलने पर प्राण का ही आश्रय लेता। इसलिए हे सोम मन प्राण रूप बंधन वाला है। तो मन जो है, इसलिए कभी बार कहते हैं ना ध्यान में बैठते हैं तो कई लोग कहते हैं ना मन को जो हमारी सांस आ जा रही है अंदर, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, तो कई बार मन को कहते हैं सांस के साथ सांस को देखो, आती जाती सांस को। तो जैसे मन आती जाती सांस को देखता है उतनी देर के लिए मन को एक आलम्बन दे दिया प्राण का। तो प्राण का आलम्बन देने के बाद मन में संकल्प विकल्प नहीं होते कुछ समय के लिए। तो उसको कहते हैं कि उसको जैसे मन जो है इधर उधर उड़ने की जगह अब प्राण का आश्रय लेता है। जब पक्षी का दिया, पक्षी जो है जगह जगह उड़ने के बाद फिर अपने उसी स्थान पर आता है जहाँ बंधन स्थान का आश्रय लेता है, जहाँ बंधा रहता है। तो इसीलिए प्राण जो है, मन जो है प्राण का आश्रय लेता है, इसलिए मन प्राण रूप बंधन वाला है। इस प्रकार स्वपीति इस नाम की प्रसिद्धि वाला जीव का जो सत्य स्वरूप जगत का मूल है उसे दिखाया। तो ये सुप्ति अवस्था सुखी अवस्था का सिद्धांत दिया। अपनी कीमत होती है और क्या बताया। ऐसे एक और था क्या, चलो 2 मंत्र इसमें इस पे चल रहे थे स्वामी, शायद 7-8 पे। जो बाहर की लेके आए ये इसमें चलो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। जय जय। सभी को जय श्री कृष्णा।